गांव के अंदर हरियाणा का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम बना है हॉकी का, जो हरियाणा के किसी गांव में नहीं है। वो बैजलपुर के अंदर हमने हॉकी स्टेडियम बनवाया। खेल और शिक्षा पे हमारा पूरा फोकस है और उसी पे हम काम कर रहे हैं। आपका गांव की मैं बात करूँ, एक खेलों का हब बन चुका है। बिल्कुल, इस गांव का नाम बैजलपुर की जगह अगर खेल गांव रख दिया जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आम आदमी को क्या मैसेज देना चाहोगे? आम आदमी यही मैसेज देना चाहूँगा, अभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी लेके जाएं, क्योंकि खेल के अंदर भी आज बहुत सारे स्कोप हैं। जो पहले बात होती थी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आज वो बात नहीं है। आज खेल कूद से आज आपके सामने हमारे एक आम से किसान परिवार की बेटी, आज एक बैजलपुर की बेटी ने पूरे देश के अंदर पूरे देश का नाम रोशन करने का काम किया है, तो खेलों के माध्यम से किया है। इस बेटी के इस जज्बे को और इस परिवार को सलाम करता हूँ मैं, जिन्होंने इस बेटी को खेलने के लिए आगे भेजा। मैं सभी और मेरे भाइयों से कहना चाहूँगा, जिस बच्चे के अंदर जो काबिलियत है, जो खेल के अंदर है, शिक्षा के अंदर है, उसको आगे बढ़ने दिया जाए। परिवार अगर उसको सपोर्ट करेगा तो हर एक बच्चा इस हमारी बेटी पूजा की तरह देश का नाम रोशन करने का काम करेगा। और खेल और शिक्षा के लिए बार बार कह रहा हूँ, हमारा पूरा फोकस खेल और शिक्षा पे है। आने वाले कुछ ही सालों में आपको बैजलपुर के अंदर से इंटरनेशनल प्लेयर, तो अभी भी हमारे पास ओलंपिक से मेडल आपको बैजलपुर में देखने को मिलेंगे। और बैजलपुर के सरकारी स्कूल से IPS, IAS और SCS निकालने का काम करेंगे। अभी भी हमारे बैजलपुर सरकारी स्कूल के बच्चे MBBS और IAS करके लगे हुए हैं। तो मैं बात करूँ पूजा की, इससे पहले भी एक गोल्ड मेडल पहले भी लेके आई। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हॉकी के अंदर भी है, कबड्डी के अंदर भी हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो प्रो के अंदर खेल रहे हैं। तो हमारे खेल के मामले में बैजलपुर का गाँव का नाम जो है खेल गाँव रखे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका हम गाँव का नाम भी बैजलपुर खेल गाँव रखेंगे। मैं बात करूँ सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है? पूरे सहयोग हमें सरकार के स्टेडियम भी बन रहा है हमारे गांव में, और भी हमें कोई सुविधा चाहिए तो सरकार का पूरा हमें सहयोग मिल रहा है। और सरकार का सहयोग से ही हमारा आज गांव का जो स्कूल है वो PM श्री स्कूल बना है। और एक अपने आप में हरियाणा के प्रथम आना किसी बच्चे का, वो भी सरकारी स्कूल के एक गरीब किसान की बच्ची है, वो भी प्रथम आई है। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। सरकार की पॉलिसियों से ये सब कुछ संभव हो पाया है। इसके लिए जो गांव प्रगति की ओर अक्सर है, खासतौर से खेलों में, शिक्षा में, तो ये पूर्व के सरपंच रहे ग्राम पंचायत और सरपंच हेमंतपुरिया, इनका बहुत योगदान है। और अन्य जो गांव हैं हरियाणा के, उनको भी इनका अनुसरण करना चाहिए। तो वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं श्री हेमंत बैजलपुरिया जी, सरपंच बैजलपुर, और पूर्व में रहे सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, उनके सहयोग से ये गाँव इस प्रगति की ओर अग्रसर है। धन्यवाद जी। थैंक यू। भूल चुके हैं पूजा ओला को शुभकामनाएं देने के लिए। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत बधाई जी, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस गांव को विशेषकर, और अपने फतेहाबाद जिले का नाम नहीं, इन्होंने हरियाणा का नहीं पूरे प्रदेश, अपने देश भारतवर्ष का नाम किया है, तो बड़ी खुशी की बात है। और छोटे से गांव से निकलकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस गुड़िया को भी, पूजा को भी, उनके परिवार को भी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने मेडल लेके आए थे एक सप्ताह के अंदर लगभग? सीनियर एशिया चैंपियनशिप बहुत बड़ी कंपटीशन होता है, उसके अंदर 2 मेडल आए थे गुड़िया के, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। अब ये जो हाल ही में गोल्ड मेडल लेके आई है, तो बड़ी खुशी की बात है। इससे पहले की मैं सर बात करूँ, एक गोल्ड मेडल पहले भी लेके आई शायद? हाँ, पहले भी लेके आई है। आपने अभी फिलहाल जो अभी चल रही है ना, 1 महीने के अंदर इतना मेडल ले आई, इसकी बात है। पहले भी लेके बैजलपुर गांव की मैं बात करूँ, यूं खेलों का हब बन चुका है। बिल्कुल बन चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ कम से कम भी मैं जब भी ग्राउंड में गया हूँ, 250-300 बच्चे खेलते हुए मिलते हैं। और इस गांव की एकता की वजह से, बच्चों की लगन है, पूरा गांव का सहयोग है, इस वजह से हरियाणा में शहर के अंदर तो एस्ट्रोटर्फ सुना होगा, ये पहली बार है जो किसी गांव में एस्ट्रोटर्फ तैयार हुआ है अभी, और उसका उद्घाटन जल्दी होने वाला है। सर दूसरे लड़के और लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये मैसेज है कि पढ़ाई के साथ साथ गेम भी करो। गेम करने का ये फायदा है, पढ़ाई में तो देखो IPS IAS लगते ज्यादा से ज्यादा लगे भी हैं, तो उनको पूरे जिले में, गांव में कोई नहीं जानता। लेकिन एक खिलाड़ी एक ऐसा माध्यम है जो ये पूजा को लगभग मेरे ख्याल में पूरे देश में नहीं, गांव में नहीं, हर जगह जानते हैं, लेकिन DC को नहीं जानता। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि नाम होता है, किसी चीज का नाम करने के लिए अगर खेल का माध्यम हो, उसके साथ उसको नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसलिए बच्चों को
पढ़ाई के साथ साथ गेम जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। मनदीप को